पेशेंट की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओह नो! यकीन नहीं होता कि इनका एक मैं जाके जल्दी से इनके पेरेंट्स से बात करती हूँ। डॉक्टर 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 मेरे बेटे को क्या हुआ? बताइए ना। कि आप पेशेंट को लाने में काफ़ी ज़्यादा देर कर चुके हैं। क्या? डॉक्टर प्लीज़ आप जितना कहेंगे मैं उतना पैसा दूँगी, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये पैसों की कोई बात नहीं है, हम आपके बेटे को बस एक ही चीज़ से बचा सकते हैं। उनका एक्सीडेंट होने की वजह से उनका एक किडनी ख़राब हो गया है और अगर कोई उन्हें किडनी देगा तभी उनकी जान बच पाएगी। डॉक्टर मैं अपना किडनी तो नहीं दे सकती हूँ, मैं तो पहले ही रोहन के पापा की जान बचाने में अपना एक किडनी दे चुकी हूँ। ये कोई फैमिली में से किसी के पास तो किडनी होगा ना, उन्हें देने के लिए बोलिए, नहीं तो हम पेशेंट की जान नहीं बचा सकते हैं। लुमिना बेटा तुम्हारा तो दोनों किडनी सेफ है ना बेटा, प्लीज़ रोहन को अपनी एक किडनी दे दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, प्लीज़ रोहन को एक किडनी दे दो। जी बट मैं नहीं दे सकती। मेरा दिल तोड़ा हो, मैं उसकी जान क्यों बचाऊं? वो तो अच्छा हुआ मैं उसे बता दिया, नहीं तो मैं वो भी नहीं बताती, वो ऐसे ही मर जाता। बेटा मैं तुम्हारी शादी रोहन से करवा दूंगी, प्लीज़ उसकी अभी जान बचा लो प्लीज़ बेटा। मैं उसकी जान क्यों बचाऊं? उसने मेरा दिल तोड़ा और वो अभी भी स्वीटी से को पसंद करता है, मुझे नहीं, तो मैं ऐसे लोगों की जान क्यों बचाऊं? अच्छा हुआ मैं बता दी, नहीं तो वो ही मर जाता वो। स्वीटी पता नहीं, स्वीटी रोहन को ज़रूर किडनी दे सकती है, स्वीटी तो रोहन को बहुत पसंद करती है। फ़ोन उठा लो स्वीटी बेटा जल्दी। हाँ हेलो स्वीटी बेटा। हेलो कौन? बेटा मैं स्वीटी की बेटा मैं रोहन की मम्मी बोल रही हूँ बेटा, जल्दी से वायु हॉस्पिटल हॉस्पिटल में आओ, रोहन का एक्सीडेंट हो गया है बेटा, जल्दी आ जाओ। मुझे पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूँ। रोहन का एक्सीडेंट हो गया? आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी 2 मिनट में पहुंच रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए, बस रोहन की जान को बचाए रखिएगा, मैं बस अभी आती हूँ। रोहन तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं बस अभी आई। रोहन रोहन कहाँ पे है रोहन मेरा? अंदर है बेटा। रोहन की जान एक ही चीज़ से बचाई जा सकती है, आप मुझे बताइए आंटी, मैं कहीं से भी वो लेके आऊँगी बेटा, वो तुम्हारी एक किडनी रोहन की जान बचा सकती है। कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी एक किडनी ख़राब हो गई है और मैं अपनी किडनी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं रोहन के पापा को बचाने के लिए मैं अपना किडनी दे चुकी थी। मत कीजिए आंटी जी, मैं रोहन को अपनी किडनी दूंगी, मेरी किडनी से वो ठीक तो हो जाएगा ना, मैं दूंगी। मैंने तुम्हारे साथ कितना कुछ बुरा किया और तुम मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मेरी मदद कर रही हो। जी हम ये सब बातें बाद में कर लेंगे, पहले रोहन की जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर चलिए आप मेरी किडनी ले लीजिए प्लीज़। अच्छी बात है, इसी हॉस्पिटल में एक दिन उस लड़के ने आपकी जान बचाई और आज आज आप बचा रही हो। डॉक्टर रोहन को कुछ मत होने दीजिएगा। हाँ मैं अपनी पूरी जी जान से कोशिश करूँगी, चलिए अंदर। तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम ठीक हो ना? हाँ आंटी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे आराम करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ये तो कुछ भी नहीं आंटी जी, मैं तो रोहन के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। रोहन ठीक हो जाए और उससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा इतना सच्चे प्यार को पहचान नहीं पाई और झूठे प्यार से मैं अपनी रोहन की शादी करवाने चली। बुढ़िया मुझे बोल रही है, अभी तो इसकी ऐसी करूँगी ना हाल कि पता चल जाएगा, जैसे इसके बेटे की हाल की ना वैसे ही मैं इसका भी हाल कर दूँगी। बड़ा मुझे बोल रही है, मीना तो सही कह रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। रोहन रोहन मेरा दोस्त रोहन कहाँ पे है? यार ठीक है पार्क में तो आ गई, पर कहाँ हैं वो लोग? सामने रोहन की मॉम है।
हाँ, ये तो यहीं पे है। आंटी जी, हेलो रोहन, हेलो अंकुश। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ आंटी जी, बोलिए क्या बात है। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा बुरा किया। मैं तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं देती, हमेशा तुम कुछ अच्छा भी करती तो मैं उसको नज़रअंदाज करके उसको बुरा ही बना दिया करती थी। और मेरे बेटे के लिए कितना कुछ नहीं किया, और मैं थी कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई, हमेशा मैं तुम्हें बुरा समझती थी। इतनी अच्छी हो फिर भी मैं अपने रोहन को तुमसे हमेशा दूर किया करती थी। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। जानती हूँ कि मेरी ये गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा मुझे माफ़ कर दो। अरे आंटी जी, आप ऐसे माफ़ी मत मांगिए प्लीज़। प्लीज़ आंटी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है। किस्मत का खेल है, किस्मत जो चाहता था वही तो होना था। तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आंटी बोलिए, क्या हुआ। ने और लुमिना ने या फिर बहुत से लोगों ने तुम दोनों को अलग करने की कोशिश की, पर भगवान ये चाहते हैं कि तुम दोनों एक हो। भी पंडित जी के पास से आ रही हूँ, तुम दोनों की कुंडली एकदम से सेम है। तो मैं ये चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। रोहन, तेरी पसंद की है ना, तू भी शादी करना चाहता है ना स्वीटी से। हाँ, मैं तो शादी करना ही चाहता हूँ। थैंक यू मॉम। मेरे बच्चे, जल्दी से तू ठीक हो जाए, फिर तेरी और स्वीटी की शादी करा देंगे हम, ठीक है। लव यू मम्मा, आप बहुत अच्छी हो। मुझे पता चला है कि अपने बच्चों की खुशी में ही सारी खुशियाँ होती हैं। अरे हाँ हाँ, वैसे हुआ था, हाँ। सच में आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिली। खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन स्वीटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। रोहन, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो मुझसे। एक्चुअली मेरी वजह से तुम्हें अपना एक किडनी मुझे देना पड़ा। मुझे सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वजह से तुमने अपनी जान जोखिम में डाली, सच में। प्लीज़ रोहन, ऐसी बातें मत करो। ज़िंदगी में तुम नहीं रहोगे तो मैं जी के भी क्या करूँगी। हाँ, रोहन नहीं रहेगा, वहाँ पे स्वीटी भी नहीं रहेगी। हम कभी अलग नहीं होंगे स्वीटी, कभी भी नहीं। हमेशा एक दूसरे के साथ में रहेंगे। और फिर पता है बच्चों, उस दिन के बाद से मेरी और तुम्हारे पापा की शादी हो गई। शादी होने के बाद हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तुम दोनों जन्म नहीं ली तभी तक हम लोग खुश थी। हाँ मम्मा, आपकी लाइफ स्टोरी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे नहीं होगी, आखिरकार मेरी और तुम्हारी मम्मी की जो लाइफ स्टोरी है। दोनों की लाइफ में कितनी सारी मुश्किलें आई, लेकिन आप दोनों फिर भी साथ में हो, कितना अच्छा है ना। मम्मा की कहानी सबसे बेस्ट लगी। हाँ मुझे भी, ये तो मेरी फेवरेट स्टोरी हो गई है। मुझे भी खुशी हुई तुम दोनों को मेरी लाइफ स्टोरी सुनाकर।